नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट है। हालात ये है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलना तो दूर, शिक्षा के लिए भवन तक मुहैया नहीं हो पा रहा। नतीजन बच्चों को झोपड़ी में बैठकर शिक्षा हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कांकेर दुर्ग कोंदल विकासखंड की गुदुम ग्राम पंचायत के आश्रित पित्ते फूलचूर गांव की। यहां बच्चों को कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करना पड़ रहा है। विपरीत परिस्थितियों में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस गांव में स्कूल भवन तो है ही नहीं, एक अतिरिक्त कक्ष भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अतिरिक्त कक्ष की दीवारों में दरारें हैं, छत कभी भी गिर सकती है। ये तब है जब अतिरिक्त भवन के लिए स्कूल जतन योजना के तहत 3 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावकों ने इस भवन में बच्चों को पढ़ाने से रोक दिया है। आपको बता दें, बच्चों के विकल्प के रूप में एक झोपड़ी नुमा क्लासरूम तैयार कर लिया है ताकि बच्चे सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकें। ग्रामीणों की मांग है कि शासन प्रशासन तुरंत कदम उठाए और बच्चों को अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी और सुरक्षित स्कूल भवन मुहैया कराए। अब सवाल उठता है कि बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य कैसे संवरेगा? जिम्मेदार कब इस दिशा में ध्यान देंगे? इससे पहले बोले थे बीओ सर ओसरे जी कि आपका जो प्रस्तावित हो चुका है 3.5 लाख का, ऐसे करके बोले थे, लेकिन वो बना नहीं है और स्कूल जो है जर्जर स्थिति में है। और बारिश तक का 6 महीना हम लोगों ने तो गायता प्रमुख गांव का वहाँ पे तो मतलब क्लास लगा रहे थे, तो वहाँ जिस टाइप का माहौल होना था वैसे नहीं हो पाता है। तो उसी के हिसाब से इन लोग गाँव वालों ने मीटिंग रखा और चंदा वगैरह किए और हम लोग भी सहयोग किए। टीचर 2 शिक्षक हैं वहाँ, तो दोनों मिलकर ऐसे किए और उसके बाद इन लोग संडे को रविवार को वो मरम्मत किए हैं झोपड़ी का। आपके माध्यम से और समाचार के माध्यम से मुझे हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। हालांकि ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि स्कूल जतन में भी उसमें कुछ खर्चा किया गया था, फिर भी स्कूल नहीं बन पाया है। उसकी जांच तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे अभी कुछ डिस्क्रिशनरी फंड जो हमारे पास उपलब्ध रहता है, उसके अंतर्गत हम स्कूल की बिल्डिंग भी सैंक्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, कांकेर दुर्ग कोंदल विकासखंड के गुदुम ग्राम पंचायत के आश्रित पित्ते फूलचूर ये गांव है जहां पर बच्चों के लिए स्कूल भवन मुहैया नहीं कराया जा रहा। लगातार बच्चे जो है एक झोपड़ी नुमा जो आवास है उसमें पढ़ने के लिए मजबूर है। यहाँ पर ये वैकल्पिक व्यवस्था भी ग्रामीणों और बच्चों की ओर से की गई है ताकि बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। वहीं लगातार जहां सरकार की ओर से आने वाले भविष्य को लेकर इतने दावे वादे किए जाते हैं जो यहाँ पर बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश जुड़े हुए हैं कांकेर से। कमलेश, क्या समस्याएं देखने को मिल रही है इस गांव में? अभिभावकों और बच्चों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जो दुर्ग कुंदल के विकासखंड ग्राम पंचायत गुदुम के असीम गांव फूलचूर में बच्चे आज भी पढ़ने में मजबूर हैं, पढ़ाई करने में भी मजबूर है। और गांव में स्कूल तो है लेकिन भवन नहीं है और एक अतिरिक्त कक्षा में है जो वहाँ पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। दीवारों में भी दरारें आ चुके हैं। कभी भी खतरनाक हादसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल कमलेश, और देखा जाए तो लगातार जो सरकार की ओर से राशि जारी की जाती है बच्चों की शिक्षा के लिए और भवनों के लिए, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो राशि है वो भी लगभग 3 लाख रुपए तक की राशि जारी की गई है। क्या अनुमान जताया जा रहा है कहाँ गई वो राशि? यदि स्कूल भवन निर्माण कार्य में वो राशि यूज नहीं हुई है तो उस राशि का क्या अब तक पता नहीं चला है? अभी तक तो उस राशि का भी पता नहीं चला, लेकिन विभाग अभी तो बोल रहे हैं कि भवन फिलहाल तो इसमें बैठ रहे बच्चे लोग का भवन तैयार करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे लोग अभी पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और ग्रामीण का कहना है कि समस्या बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद भी सबकी मदद के झोपड़ी में बड़ा हादसा भी टल सकता है।
बिल्कुल कमलेश, अनुमान लगाया जाए तो कितने दिनों से ये परेशानी जो है ये बनी हुई है बच्चों को? करीब तो एक आध साल हो गया है। अभी तक भवन ऐसा ही है। बच्चे लोग जो भवन बनाए हैं उसी के नीचे, छत के नीचे अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भवन का कोई मरम्मत भी नहीं किया है और कभी भी बड़ा हादसा टल सकता है। कमलेश, मेरा सवाल है कि कितना समय हो गया इस समस्या से जूझते हुए बच्चों को? कितने समय से ये जो बच्चे हैं परेशानियों का सामना कर रहे हैं? और स्कूल भवन तो है ही नहीं, लेकिन इसके साथ ही बच्चों के लिए एक वैकल्पिक भवन तैयार किया गया था। वैकल्पिक जो भवन था उसमें बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब वो भवन भी जर्जर हो चुका है। तो कितने साल बीत गए हैं बच्चों को इस तरह संघर्ष करते हुए? बच्चे को कम से कम 7-8 महीना हो गया है ऐसे ही भवन में फिलहाल बैठ रहे हैं और भवन भी अभी तक मरम्मत कोई संक्शन भी नहीं हुआ है, ना कुछ मरम्मत का कार्य भी किया है। बिल्कुल कमलेश, देखा जाए तो क्या ग्रामीणों की ओर से, अभिभावकों की ओर से और बच्चों को जो पढ़ाने जाते हैं उन शिक्षकों की ओर से समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराया गया है? इसमें तो अधिकारी भी को संबंधित अधिकारी को भी सूची दिया गया है और इसमें कलेक्टर तक भी गया है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई भवन का मरम्मत भी नहीं किया है और ना ही कोई कुछ किया अभी तक। कितना समय बीत गया है कमलेश आश्वासन दिए हुए? आश्वासन दिए कम से कम 2 महीना तो हो चुका है मैडम, आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक तो कोई मरम्मत का कोई ये नहीं किया है अभी तक। बिल्कुल 2 महीने का समय बीत चुका है और अब तक भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। क्या यहाँ पर मौका मुआयना किया गया है? क्या कोई सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है? कोई सर्वे करने पहुंचा संबंधित अधिकारी कर्मचारी? और क्या कोई रिपोर्ट तैयार की गई है कि यहाँ पर स्कूल नहीं है और वैकल्पिक भवन जो था वो भी अब जर्जर अवस्था में है और बच्चों को इससे जान का खतरा बना हुआ है, इसलिए जो ग्रामीण है उन्होंने अपने बच्चों को भी वहां पर जाने से रोक दिया है? तो क्या इसकी जो है त्वरित माध्यम से कोई जायजा लिया गया है, कोई रिपोर्ट तैयार की गई है इसको लेकर? शिक्षा विभाग का विभाग जो है बीओजी है, जो उनका कहना है कि अभी रिपोर्ट भी तैयार की गई है। भवन जल्द ही अभी मरम्मत चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई मरम्मत चालू नहीं हुआ है। रिपोर्ट तो तय बहुत पहले ही हो चुका है, बीओ से इतना जानकारी मिला है। जी क्या कोई डेलीगेशन पहुंचा था गांव इन ग्रामीणों के पास जिन्होंने इसका जायजा लिया, मौका मुआयना किया? अधिकारी वहीं पे एक ही बार गए थे, एक ही बार गए थे वहीं पे जो निरीक्षण करने के लिए। उसके बाद और अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है वो बोलते हैं हो जाएगा भवन तैयार, लेकिन अभी तक बच्चे अभी भी पढ़ने में मजबूर हैं। बिल्कुल कमलेश, देखा जाए तो लगातार राज्य सरकार की ओर से जो है डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिटल शिक्षा तो दूर, बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए एक स्कूल भवन की वो ही नहीं मिल रही हैं। इसको लेकर काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक तो उनको तो सरकार से अभी तक तो उनको मूलभूत सुविधा बहुत चीज का दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन लोग को खाने पीने का भी लेके हर चीज का भी इन लोग का सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो विभाग इसके लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक तो इनको कोई सुविधा ही नहीं मिला है। जी बिल्कुल, जो क्षेत्रीय शिक्षा विभाग है, देखा जाए तो कांकेर का शिक्षा विभाग है, क्या उनकी ओर से इसको लेकर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, कोई जायजा नहीं लिया गया? अभी तक तो कोई जायजा नहीं लिया गया है। अभी तक इनका यही कहना है कि भवन तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई भवन तो है ही है, लेकिन उनको जो खाने पीने का जो है उनका भी स्थिति बहुत ही खराब है। जो पानी का है, कहीं ना कहीं और कहीं बहुत चीजों का जो है इनका भी बहुत ही स्थिति खराब है। जी वहीं बिल्कुल कमलेश, हमारे साथ फिलहाल महेश जैन बीजेपी जिला अध्यक्ष है, ये जुड़ गए हैं। महेश जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बहुत नमस्कार
महेश जी, काकेर दुर्ग कोंदल विकासखंड की गुदुम ग्राम पंचायत है। यहाँ पर पित्ते फूलचूर नाम का गांव है। यहाँ पर स्कूल भवन तो है ही नहीं, लेकिन जो बच्चों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी भवन की, वो भी अब जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। वो इतना जर्जर है कि वहां पर अब जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया और उसको देखते हुए एक झोपड़ी नुमा जो भवन तैयार किया गया है उसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? इसके अभी संज्ञान में जी, अगर इसका संज्ञान में जैसे ही आता है तो फिर अपन वो करते हैं, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ डीएमएफ का अपना जो माइनिंग का एरिया है वहाँ वहाँ स्कूल भवन और जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको ठीक करने के लिए अभी हम लोगों से हुआ है। जी, और जिस बात के लिए जितने भी वो है तो जर्जर से आने की प्रक्रिया चल रही है। जी। जी तो बताया जा रहा है महेश जी कि काफी महीने बीत गए हैं, 8-9 महीने बीत गए हैं और अधिकारी कर्मचारियों से भी इसको लेकर शिकायत की गई है। एक बताया जा रहा है कि एक डेलीगेशन भी वहां पहुंचा था जिन्होंने सर्वे किया है, लेकिन काफी महीने बीत गए हैं, कोई कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जी देखते हैं अभी तो वो तो हमारे संज्ञान में बाद भी मैं अधिकारी से बात करता हूँ। अभी मैं आपसे बात कर तुरंत कलेक्टर से बात करूंगा और डीओ से भी करूंगा। जी, में वहाँ की स्थिति क्यों हो, क्योंकि अभी तक सुविधा क्यों नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, मैं तत्काल से भी चर्चा करूंगा। जी बिल्कुल, निश्चित ही महेश जी आपकी ओर से आश्वासन दिया गया है, लेकिन यदि एक अनुमान जताया जाए, एक अनुमान लगाया जाए तो कितने समय में ये निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा? क्योंकि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, यहाँ पर कई बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। जी 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 बिल्कुल महेश जी, उम्मीद जता रहे हैं कि आपकी ओर से जो आश्वासन दिया गया है वो जल्दी और तय समय सीमा में पूरा हो जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मदद की गुहार लगाई जा रही है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था या बच्चों के लिए स्कूल निर्मित किया जाए, जिस पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले भी हमारी बात हुई है महेश जैन जो कि बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द तत्परता के साथ उसको लेकर कार्य किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, जैसा कि आपने सुना, जो हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश जी जुड़े हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही समय हुआ है उनके मामले में, उनके संज्ञान में ये मामला आया है। अब जैसे ही वो त्वरित माध्यम से कलेक्टर से बात करेंगे, इसका एक और बार सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द ही एक स्कूल भवन का निर्माण करा दिया जाएगा बच्चों के लिए। जी, उनका तो सही कहना है। उन्होंने जब बोला है तो जरूर ही जो कार्य है जरूर करेगा। और रही बात ग्रामीण की, अभी तक तो ग्रामीण तो पढ़ने में जो मजबूर है और जब कलेक्टर तक बात पहुंचेगी तो 100% है तो ग्रामीण जो सुविधा से असुविधा से जो चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से भवन भी तैयार हो जाएगा और खाने पीने का व्यवस्था भी सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कमलेश, महेश जैन के पास जैसे ही ये मामला पहुंचा, उन्होंने त्वरित माध्यम से इसका निराकरण कराने की बात कही है। तो जब उनके पास पहुंचने से इस मामले का त्वरित समाधान हो सकता है, तो कहाँ कमी रह गई थी? ये बात उन तक क्यों नहीं पहुंची? ये बात उन जनप्रतिनिधियों तक क्यों नहीं पहुंची जो इस मामले में त्वरित समाधान करा सकते थे? ये मामला तो एक्चुअली महेश जैन तक तो अभी अभी पहुंचे हैं, लेकिन उनसे पहले तो कलेक्टर तक भी पहुंचे हैं। लेकिन कलेक्टर जब पहुंचे हैं तो अभी तक तो कोई सुविधा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो कोई सुविधा भी नहीं हुआ है। अभी तक तो बच्चे पढ़ने में मजबूर हैं। बिल्कुल, देखा जाए कमलेश तो जो पूरा जिला है, जिलेवार एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जहां जिलेवार में कोई भी ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में है या स्कूल भवन नहीं है या कोई भी ऐसी समस्या पाई जाती है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। क्या वो रिपोर्ट इन जिलेवासियों के पास नहीं है, या वो रिपोर्ट हो भी तो क्या उस रिपोर्ट में इस स्कूल का, इस ग्राम का कोई नामो निशान नहीं है? इसको लेके मैं बीओ से बात किया था। जब बीओ से बात किया था उन्होंने बोला है कि इनका जो रिपोर्ट है ये जो तैयार हो गया है, अभी भवन मरम्मत का कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा, इनका वही कहना है। जी जी कमलेश, देखा जाए तो हमेशा एक राशि जारी की जाती है सरकार की ओर से।
हाँ, जब भी कोई ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं जिले में या विकास खंड में कोई भी ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं तो उसके लिए एक राशि जारी होती है। और देखा जाए तो बच्चों की ड्रेस, किताबें और मिड डे मील को भी लेकर ये राशि जारी होती है। तो क्या ये जो मिड डे मील और ड्रेस और किताबों से संबंधित परेशानियां हैं ये भी बच्चों को देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को ये भी मिलने के लिए तो मजबूर है, लेकिन राशि जब जारी हुआ तो इनको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तुरंत नहीं लिया है, बहुत ही लेट में लिया है। संज्ञान में जब मैं बीओ से जब बात किया, उन्होंने तो अभी बोल रहे रिपोर्ट जारी किया है, तो जल्दी ये काम चालू हो जाएगा, इनको यही कहना है। जी बिल्कुल कमलेश, ऐसे जानकारी निकल के सामने आई है कि ये जो स्कूल चर्चर भवन हो रहा है, चर्चर भवन जो हालत देखने को मिल रही है, इसके लिए एक राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन वो राशि जारी होने के बाद भी इसको लेकर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। क्या ये बात सच है? इनको अभी तक जो राशि जो तैयार किया गया था, राशि जो 3 लाख का जो राशि आया था, जो इनको अभी तक तो इनका कोई इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, ना कोई काम किया गया था। कमलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दीपक कल्लो जो कि युवा प्रभाग प्रवक्ता है दुर्ग कोंदल से। दीपक जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। IND24 के तमाम दर्शकों को मेरे हार्दिक अभिनंदन, जोहार जी। मैं दीपक कल्लो, जिला प्रवक्ता सर्व आदिवासी समाज, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर। जी दीपक जी, ये समस्या बनी हुई है पित्ते फूलचूर, ये गांव है, यहाँ पर जो स्कूल नहीं है और जो भवन, वैकल्पिक भवन तैयार किया गया था बच्चों के लिए, वो भी अब जर्जर हो चुका है और बच्चे जो हैं वो झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ मैम, जिस स्थान की आप जिक्र कर रहे हैं जी, ये स्थान वाकई यहाँ की स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और शासन प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय ग्रामीण हो, बार बार अवगत किए हैं, तो फिर भी शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसके कारण मजबूरन वर्ष वहाँ के ग्रामीण झोपड़ी बनाकर वहाँ के बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये ना सिर्फ पित्ते पुलचूर की बात है, विकास खंड दुर्ग कोंदल शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। और इस पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यह शिक्षा के प्रति जो सोच होनी चाहिए, अधिकारियों की जो जिम्मेदारी बननी चाहिए और जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है उसका सही ढंग से निर्वहन ना होना। आपको ज्ञात होगा, पिछली सरकार के स्कूल मरम्मत योजना के तहत 6 करोड़ 83 लाख के लगभग राशि आई थी। वो राशि स्कूलों को मरम्मत करने के लिए आई थी, जिसको पूरी तरह से गबन करके अनियमित एवं भ्रष्टाचार पूर्वक भवन का मरम्मत किया गया, जिसके चलते आज स्कूलों में छतें टंगी हुई है। और इसको बार बार अवगत कराने के पश्चात भी आज दुर्ग कोंदल विकास खंड के तमाम स्कूलों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। आज वहां पत्रकार पहुंचे, इसलिए खबर पित्ते पुलचूर की सामने आई जी। ऐसे विकास खंड दुर्ग कोंदल के कई गांव होंगे, कई स्कूल होंगे जहां की स्कूलें और शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और हम इस डिबेट के माध्यम से और इस खबर के माध्यम से ये आशा जताते हैं और सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके दुर्ग कोंदल विकास खंड जहां चर्चर माइन संचालित होती है, वहां की शिक्षा की यह दयनीय स्थिति कहीं ना कहीं अत्यंत ही बड़ा सवाल जो है पैदा करती है। और ऐसा नहीं कि इस समस्या का जो है निदान नहीं है, निदान कई प्रकार के हैं, लेकिन निदान नहीं किया जाता। और सिर्फ स्कूल स्तर तक की बात ही नहीं, पूरे दुर्ग कोंदल विकास खंड में एकमात्र महाविद्यालय है, शासकीय कमलू कुमार महाविद्यालय। यहाँ ऑडिटोरियम की मांग की गई, अभी तक कुछ पता नहीं। यहाँ बाउंड्री वाल की मांग की गई, कुछ पता नहीं। और दिलचस्प बात बता दूं, यहाँ के जो है प्राचार्य श्रीमान DL बढ़ाई, जिनके नेतृत्व में काफी बढ़िया ढंग से शासकीय कमलू कुमार महाविद्यालय दुर्ग कोंदल संचालित हो रही थी, उनका स्थानांतरण किया गया था। अर्थात एक तरह से चोरी, दूसरी तरफ से सीना चोरी, क्योंकि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको आप स्थानांतरण कर रहे हैं
और जो खराब कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, ये कौन सी बात है। अब स्कूल मरम्मत में बीओ का क्या रोल था, बीओ का जो है पदोन्नति किया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और शिक्षा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन उस शिक्षा का जो है तोड़ मरोड़ करके पूरी तरह से यहाँ जो है शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार दुर्गुकुंडल विकास खंड में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल दीपक जी, ये जो आपने काफी मुद्दे उठाए हैं, निश्चित तौर पर हम आपसे आशा करते हैं कि आप भी युवा प्रभाग प्रवक्ता हैं तो आप भी इन मुद्दों को बिल्कुल बढ़ चढ़कर उठाएं ताकि सरकार तक ये जो समस्याएं पहुंच पाए, क्योंकि लगातार राज्य सरकार की ओर से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, राशि जारी की जाती है, कई योजनाएं चलाई जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते और ये बीच में जो कार्य करते हैं, बिचौलिए बनने का काम करते हैं अधिकारी कर्मचारी, जिसके चलते जो सारी शासकीय योजनाएं हैं ये ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे जनप्रतिनिधियों की एक दायित्व बनता है कि जो भी समस्याएं हैं ग्रामीणों की वो आप वहां तक पहुंचाएं। कहीं ना कहीं आपकी कोशिशों से ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ कमलेश लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखा आपने कि दीपक कल्लो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने काफी समस्याएं गिनाई हैं। देखने वाली बात होगी कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान कितने समय में हो पाता है। फिलहाल के लिए दीपक माफ कीजिए कमलेश, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।